हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे हो अपनी लाइफ में और आप लोगों की डिमांड पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। अम, अ, हाँ, आप लोगों की डिमांड पे मैं जो हूँ एलिमेंट के हिसाब से रीडिंग करूँगी। जैसे फायर साइन टू फायर साइन और फायर साइन टू अर्थ साइन, इस तरह करके मैं आपकी लव रीडिंग करूँगी। क्योंकि साइन टू साइन करना रीडिंग वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग चली जाएगी और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों के लिए एलिमेंट जो है वो रीडिंग कर दूँगी आप लोग, और उसी में कवर अप करने की कोशिश करूँगी साइन टू साइन भी। सो लेट्स सी it will be effective or not. So uh, keep watching my channel. Thanks for watching. हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दी कि आपकी डिमांड पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ एलिमेंट टू एलिमेंट, क्योंकि मुझे वाटर साइन सॉरी जो साइन विद साइन जो है वो करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो देखते हैं कि वाटर विद वाटर की क्या एनर्जीज़ हैं। जो लोग वाटर साइन हैं और वाटर साइन से डील कर रहे हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। तो ये मैं कार्ड निकाली हूँ यहाँ पे, एक वाटर साइन का और अगले वाटर साइन का कार्ड। और एक आउटकम का सॉरी, जो आपकी करंट फीलिंग चल रही होंगी उनका कार्ड भी लेंगे। ये है आपकी करंट फीलिंग्स का कार्ड और आपकी अंडरनीथ पे दिखते हैं कि क्या कार्ड है। सो व्यूअर्स, आपके अंडरनीथ पे है टू सोर्स, वाटर इज वाटर, वाटर इज वाटर में 10 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगली दूसरी वाटर साइन के लिए देख लेते हैं चैरियट, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ नहीं है तो यहाँ पे मौजूद है। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे हर रीडिंग में तकरीबन मिला है। और आपके जो करंट फीलिंग चल रही है वो स्ट्रेंथ कार्ड है और आपके अंडरनीथ में 2 ऑफ सोर्स है। तो स्टेबिलिटी की ही बात आ जाती है यहाँ पर भी, क्योंकि पेंटिकल है, पेंटिकल्स के मुझे 4 कार्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर और 4 ऑफ वॉन्ड भी है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी पे ही काम हो रहा है। स्ट्रेंथ, आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है वाटर साइंस। अगर आप वाटर साइंस से ही डील कर रहे हैं तो एक डिसीजन आपको लेना है, जो कि डिसीजन बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन आप जो है इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। या आपका डिसीजन है कि आप इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है आफ्टर दिस डिसीजन। कोई डिसीजन लेना है किसी को, मुझे लगता है किसी एक पर्सन को ही आप डिसीजन लेना है, और जिसको डिसीजन लेना है वो फेमिनाइन है। क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के साथ, मतलब ये स्ट्रेंथ कार्ड में मुझे यहाँ पे लेडी नज़र आ रही थी। यहाँ पे ये जो भी लेडी है उसको स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रॉन्ग बन के ये डिसीजन लेना है। सो एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील कर रहा है अपने इमोशंस के ऊपर। वो जो एक थॉट्स होती हैं, सेपरेशन की सी फीलिंग है, किसी पर्सन से सेपरेशन है, बातचीत ना होना, तो और जो रिलेशनशिप में लॉस हुआ है उसके ऊपर ट्राई करना, और ये सब फीलिंग्स जो हैं एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हुई हुई हैं। वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील कर रहे हैं और उनको लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर पे है और वो इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है।
इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक पर्सन को लगता है कि उनके शोल्डर पे है, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और वो वेट कर रहे हैं इस फाइट के एंड होने का। इस चीज़ जो भी वेटिंग पीरियड है, उन्होंने जो भी बीज बोए थे इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, उसके इंतज़ार में है। और ये वो इस फाइट को, हो सकता है इस फाइट को एंड करने के लिए वो उन्होंने बहुत सी कोशिशें की थी। एक पर्सन बहुत कोशिशें कर रहा है इस फाइट को एंड करने की, इस सेपरेशन से बाहर निकलने की। और मुझे लगता है कि उनकी ये जो ख्वाहिश है वो पूरी भी हो रही है। वो जो चाहते थे, जो जिस चीज़ का वो वेट कर रहे थे, और इन्होंने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की थी, वो अब उनको होती हुई नज़र आती हैं यहाँ पे। जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस स्टेबिलिटी का, अगर वो इस पर्सन का के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि कोई फाइट है इस पर्सन के दरमियान में, अगर सिंगल भी है तो बहुत से कंपटीटर हैं अराउंड में, तो उस इन कॉम्पिटिटिव्स की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन फील करना हो सकता है। उनको ये लगता हो कि वो इस पर्सन को प्रपोज करना चाहते हैं या लव ऑफर करना चाहते हैं, वो पर्सन उनको नहीं मिल सके क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटर हैं उस पर्सन के लिए। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है यहाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये फ़ाइट एंड होगी। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे शिप्स वेटिंग का कार्ड है। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो ज़रूर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेबिलिटी आ रही है 4 ऑफ वॉन्ड के साथ। कमिटमेंट दोबारा से होगी। जिस कमिटमेंट का इंतज़ार था वो दोबारा से वो आपकी तरफ आएगी इन मंथ ऑफ जनवरी। डिसीजन बनेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनेगा, और जो फेमिनाइन है उनको वो डिसीजन लेना होगा इस रिलेशनशिप में। और जो दूसरा पर्सन है वो डेफिनेटली, एक पर्सन डिसअपॉइंटेड है कि ये होप रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक पर्सन वो विक्टोरियसली जो है वो आगे मूव कर रहा है एक लव ऑफर के साथ। हो सकता है ये फेमिनाइन एनर्जी हो, कि ये फेमिनाइन एनर्जी आफ्टर दिस डिसीजन वो आगे बढ़ रही है और एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहती है इस पर्सन को, एक सेकंड चांस। और दोबारा से इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। स्लो कमिंग है लेकिन है स्टेबिलिटी। या फिर जो फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उभरेगी और उसे ही डिसीजन लेना है। और वो डिसीजन लेने के बाद इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में और फर्दर स्ट्रॉन्ग करने में इस फेमिनाइन का हाथ होगा, जो कि स्टेबिलिटी स्लो कमिंग लेकिन है, आती हुई नज़र आ रही है। पेंटिकल्स, लव ऑफर लेकर आगे बढ़ना, एक स्टेबिलिटी की न्यूज़, सेकंड चांस। यानी सेकंड चांस दोबारा से इस रिलेशनशिप को, अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है तो एक सेकंड चांस की सिचुएशन आ सकती है उस पर्सन के लिए। या फिर अगर ये बिल्कुल सिंगल की सिचुएशन है, इस कॉम्पिटिटर के दरमियान से एक चांस जो है वो इस पर्सन को मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा चाहता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना दूसरे पार्टनर साइन के साथ। तो जो वाटर साइन है वो यहाँ पर इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने में काम वर्कआउट कर सकती है अगर फेमिनाइन एनर्जी कर रही है। या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि फेमिनाइन हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी गट्स फीलिंग से कि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी ऑफर कर सकती है इन मंथ ऑफ जनवरी। और ये थ्रू आउट की जनवरी की रीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये फाइट एंड होगी, डेफिनेटली एंड होती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन एक डिसीजन बहुत लेना होगा, स्ट्रॉन्ग बन के एक स्टेप उठाना होगा। जो ये स्टेप उठाएगा उसके बाद ही ये स्टेबिलिटी आ सकती है इस रिलेशनशिप में। सो हम वाटर टू वाटर, वाटर इज़ वाटर, ये आपकी रीडिंग थी फॉर मंथ ऑफ जनवरी। If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.